प्यारे नाजरीन, आज हम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुबारक ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, उनकी वफ़ात और तदफीन के वाक़ये के बारे में जानेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो खुश नसीब हस्ती हैं जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ़ हासिल हुआ। आप इल्म, तक़वी और फ़िक़ा में अम्मत की बड़ी मौल्लिमा थीं। बहुत से सहाबा कराम भी दीनी मसाइल में आपसे रहनुमाई लेते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2210 अहादीस रवायत की। इसी वजह से इस्लामी इल्म में आपका मकाम बहुत बुलंद है। वफ़ात से पहले के हालात, जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र बढ़ गई तो आप ज़्यादातर इबादत, ज़िक्र और इल्म सिखाने में मशगूल रहती थीं। आप सादा ज़िंदगी पसंद करती थीं और दुनिया की दौलत से बेनियाज थीं। रवायत में आता है कि जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने भांजे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर करीबी लोगों को वसीयतें कीं। आपने फरमाया, मुझे सादगी के साथ दफन करना और मेरी तारीफ मुबालगा न करना। ये आपकी आजिज़ी और तक़व्वी की एक खूबसूरत मिसाल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात 17 रमज़ान अल मुबारक सन 18 हिजरी को मदीना मुनूरा में हुई। जब मदीना में ये खबर फैली तो पूरा शहर गम में डूब गया, क्योंकि इम्त ने एक अजीम आलमा और उम्मुल मोमिनीन को खो दिया था। सहाबा कराम और ताबीईन बड़ी तादाद में आपके घर के बाहर जमा हो गए। हर शख्स इस अजीम हस्ती की जदाई पर गमगीन था। गस्ल और कफन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके करीबी रिश्तेदारों और ख़वातीन ने गस्ल दिया। फिर आपको इस्लामी तरीक़े के मुताबिक कफन दिया गया। ये सब काम इंतहाई एहतराम और अदब के साथ किए गए, क्योंकि आप उम्मुल मोमिनीन थीं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा थीं। जनाजा किसने पढ़ाया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जनाजे की इमामत हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कराई। इस वक्त वो मदीना मुनूरा के गवर्नर की जिम्मेदारी भी अदा कर रहे थे। आपके जनाजे में मदीना के बेशुमार लोग शरीक हुए। ताबीईन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, क्योंकि सब जानते थे कि वो इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना थी। तदफीन कहाँ हुई? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत अल बक़िया में दफन किया गया। ये वो मुबारक कब्रिस्तान है जहाँ बहुत से सहाबा कराम और अहले बैत मदफून हैं। रवायात के मुताबिक आपको रात के वक्त दफन किया गया। जब आपकी कब्र तैयार हुई तो लोगों ने इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपको सपर्द खाक किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार इस्लाम की सबसे बड़ी आलमा ख़वातीन में होता है। कई बड़े सहाबा जैसे हज़रत अबू मूसी अशारी रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा भी मुश्किल मसाइल में आपसे रहनुमाई लेते थे। हज़रत अबू मूसी अशारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, जब भी हमें किसी हदीस में मुश्किल पेश आती तो हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते और हमें उसका इल्म मिल जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और आपको भी इनसे खास मोहब्बत थी। एक रवायत में आता है कि सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत और मकाम की बहुत बड़ी दलील है। आखिर में प्यारे नाजरीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें इल्म हासिल करने, सादगी अपनाने और दीन की खिदमत करने का दर्स देती है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात को सीखने और दूसरों तक पहुँचाने में गुजार दी। अल्लाह ताली हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।